आज सवाल सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं है। आज सवाल इस रीढ़ विहीन सिस्टम की उस औकात का है जो अपराधियों के सामने घुटने टेक देती है। लेकिन जब कोई 28 साल का नौजवान जनता के हक के लिए आवाज़ उठाता है, उसकी छाती में गोलियां दाग दी जाती है। भोजपुर का बिलौटी गांव, तारीख 17 जून 2026। एक नौजवान जिसका नाम भरत भूषण तिवारी था। कोई आपराधिक इतिहास नहीं, कोई पुराना बड़ा मुकदमा नहीं। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। किसके लिए? अपने गांव की सड़कें के लिए, गरीब के मकान के लिए, बाढ़ और विस्थापन से तड़पते लोगों के पुनर्वास के लिए। वो पूछ रहा था कि चुनाव में वोट बटोरने वाले एसी कमरे में बैठे मंत्री और विधायक ग्राउंड पर विकास का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बहरे और अंधे प्रशासन ने क्या किया? जब कोई बड़ा अपराधी 5 लड़कों के साथ मिलकर किसी महिला की आबरू लूटता है तो पुलिस तमाशा देखती है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा युवा फेसबुक लाइव आकर नेताओं को झूठे वादों की, तो पूरा पुलिस महकमा उसे घेर लेता है। प्रशासन ने पहले कहा वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वह सिस्टम जो तुम्हारे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले वो पागल है। जो जनता के हक की बात करे वो दिमागी बीमार है। भरत ने चीख चीख कर कह रहा था, अगर नेताओं ने वादे पूरे नहीं किए तो जनता को हथियार उठाना पड़ेगा। उसने आक्रोश में पुलिस के सामने अपना हथियार फेंक दिया, सरेंडर कर दिया। वीडियो गवाह है। लेकिन निहत्थे होते ही पुलिस की बंदूकें गरजी और भगत सिंह को मौत की नींद सुला दिया गया। आज इस मंच विधायक और क्षेत्रीय से पूछना चाहता हूँ, जो आज अपनी गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती लगाकर घूमते हैं, कहाँ है वो जल, कहाँ है वो नल, कहाँ है वो बिजली और पक्की सड़कें? चुनाव खत्म होते ही तुम लोग अपने वादे भूल जाते हो। भरत तिवारी की मांग क्या थी? यही ना कि जनता को उसका अधिकार मिले। भरत तो चला गया, लेकिन उसकी मौत ने पूरे बिहार और देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। एनडीए के अंदर 2 फाड़ हो चुका है। खुद बड़े नेता कह रहे हैं कि हथियार डालने के बाद एनकाउंटर अमानवीय है। पटना से लेकर बेगूसराय तक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और महापंचायती बुलाई जा रही है। दबाव में आकर सरकार ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ने न्यायिक जांच कराने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन पुलिस कर्मियों पर एफआईआर भी हो गई है। लेकिन क्या इससे भरत की मांगें पूरी हो जाएगी? सुन लो सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों, भरत तिवारी के शरीर को तुमने गोलियों से छलनित तो कर दिया है, लेकिन उसकी उठाई हुई आवाज़ को कैसे दबाओगे? बिलौटी गांव का बच्चा आज सड़क, पानी और हक के लिए सवाल पूछ रहा है। अगर अब भी इन मंत्रियों विधायक ने अपनी कुंभकर्णीय नींद नहीं तोड़ी तो याद रखना, हर गांव में से एक भरत तिवारी खड़ा होगा जो तुम्हें झूठे वादों का हिसाब मांगेगा। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी या दबाव दी जाएगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जनता की अदालत में इस फर्जी एनकाउंटर की कहानी का फैसला हो चुका है। जवाब देना होगा सरकार को, जवाब देना होगा भोजपुर प्रशासन को। देखते रहिए, क्योंकि हम सच दबाने नहीं, सच दिखाने आए हैं। जय हिंद।